अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू हानिया की दुनिया। मेरी प्यारी बहन मुझसे मिलने आई। शाम हो चुकी थी तो चले, मैंने कहा अब वो आई तो अम्मी के घर है, पर बड़ी बहन होने के नाते मुझे उसे सब कुछ सर्व करना पड़ा। चलें, जो जो घर में अवेलेबल था वो मैंने सर्व किया। सिस्टर थी, सिस्टर के हस्बैंड थे, बच्चे थे, मतलब जो जो थे सभी आ गए थे घर में। तो अब्बू लोग ये लोग सब बैठे बातें कर रहे थे। मैंने इन लोगों को चाय सर्व की। बच्चों को जाकर देखा तो ये दिन बड़े खूबसूरत होते हैं और ये आपस में बैठे मज़े से खेल रहे थे। और अल्लाह पाक, ये जो टाइम होता है बड़ा प्यारा होता है और शायद हमने भी इसी तरह गुजारा था। और इसी तरह मैंने इन लोगों को चाय सर्व की, फिर मैंने, अम्मी ने और सिस्टर ने मज़े से बैठकर चाय पी और काफ़ी मज़ा आया। काफ़ी गप्पे शप्पे मारी, कुछ बातें की, कुछ अपनी कुछ पुरानी। और इसी तरह ये अपने मामू से गप्पियाँ शप्पियाँ मस्तियाँ करते रहे। कुछ डिमांड्स की इन्होंने कि हमें ये चाहिए। और काफ़ी टाइम बैठने के बाद रात में इसकी वापसी हुई। काफ़ी देर हो गई थी, चले, लेकिन मैंने काफ़ी टाइम अच्छा गुजारा क्योंकि मैं तो फ्री थी, अम्मी सो चुकी थी, बाकी ये लोग थे, बच्चे थे। और इसी तरह सिस्टर जा चुकी थी। सुबह के सारे काम किए और मैंने कहा चलें, आज उसने मुझे इनवाइट किया और मैं भी जाऊं। और मुझे भी कहीं जाना था, तो मतलब यहीं कहीं जाना था चचा के घर। तो मैंने कहा चलें। मियाँ जी बाहर गाड़ी निकाल रहे थे और सालार लोग, ये लोग तैयार हो चुके थे और मैं भी ऑलमोस्ट तैयार थी। मैंने कहा कि अम्मी को चेक करूं कि अम्मी क्या कर रही हैं, अम्मी भी तैयार हुई या नहीं हुई। तो अम्मी अभी अपने कुछ मेकअप वेकअप में लगी पड़ी थी। माशाल्लाह ये मेरा सामान था, जब मैं आती हूँ तो इतना नहीं लाती, जब मैं जाती हूँ तो जितना कुछ हो सकता है मैं शॉपिंग करती हूँ। इसी तरह से माशाल्लाह हम सब लोग तैयार हो चुके थे। मौसम काफ़ी अच्छा था, शाम हो चुकी थी, तो मैंने कहा चलें आप निकलते हैं। और मैंने आकर आकर बैठना चाहा और जब मैंने चेक किया तो हमारे घर की जो लाडली बेटी है वो सबसे पहले ही बैठ चुकी थी। चले, हम तो पीछे भी बैठ जाते हैं, बच्चे हैं तो कोई बात नहीं। साथ में हम लोग सब बैठ गए और माशाल्लाह से इसी तरह हम चल दिए। अब जाना तो हमें काफ़ी 2-3 जगहों पर था, तो बस बच्चों को भी मैंने तैयार कर दिया था। और यकीन करें, जब बच्चों पर इतनी मेहनत हो, अम्मी का इंतज़ार करी थी, अम्मी भी आ गई। जब मैं कहती हूँ सारे बच्चे तैयार कर लूँ तो मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि बंदा एक जगह ना जाए, 2-3 जगह तो जाए जाए। मीन्स कि जब आपने इतनी एफ़र्ट्स की, इतना काम किया, इतनी चीज़ें निपटाई और छुट्टी है, तो मैंने कहा चलें। मुझे मेरे चचा के घर जाना था, उनके मतलब बेटी का इंतकाल हो गया था, तो मैं नहीं थी यहाँ, तो उधर भी जाना था। और कुछ मुझे अपनी सिस्टर की भी जाना था। तो बस शाम का टाइम था, सोचा कुछ नहीं था कि कहाँ कहाँ जाना है, लेकिन मैंने कहा अगर टाइम मैनेज हो गया तो यहाँ यहाँ जाना है। माशाल्लाह इसी तरह हम चल दिए। और मोहम्मद की बातें, मोहम्मद की चीज़ें, नानी तो इनकी हंसती रहती है इसकी हरकतों पर कि ये क्या क्या करता है। क्योंकि जब बच्चा बोलने लगता है तो यकीन मानिए वो इतना अच्छा लगता है, उसकी हर बात हमें बहुत अट्रैक्ट करती है, शायद हमें बहुत ही अच्छी लगती है। माशाल्लाह इसी तरह से भाई, यहाँ से तो हर चीज़ इतनी दूर है, मतलब कहीं भी जाओ तो आपको काफ़ी दूर तक जाना पड़ता है। और माशाल्लाह हम उनके घर आ चुके थे। इसी तरह से मैंने एंट्री की और मोहम्मद था, हम सब लोग थे। वैसे मैं हमेशा बताकर आती हूँ, लेकिन आज मैंने बिल्कुल नहीं बताया। मैंने कहा चलें भाभी को सरप्राइज़ दूँगी। ये इनकी प्यारी सी बेटी थी जो कि बहुत ही नॉटी थी, बहुत ही शरारती थी और इससे मोहम्मद के साथ बहुत शरारती थी। काफ़ी अच्छा टाइम गुज़रा, काफ़ी कुछ खाया और इसकी अच्छी अच्छी बातें। और जब ये प्यारे प्यारे बच्चे मुझे पोपो कहते हैं तो मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। और ये तो शायद मुझे जानते भी नहीं, क्योंकि मैं बहुत कम आती हूँ, लेकिन जब आती हूँ तो चलो इतनी मोहब्बत मिली, थोड़ा टाइम स्पेंड किया। मोहम्मद का भी मूड कुछ अच्छा नहीं था, लेकिन क्योंकि शायद उसकी इससे बन नहीं रही थी, लेकिन फिर भी काफ़ी कुछ अच्छा लगा, काफ़ी बातें की। इसके बाद हम लोगों ने कहा कि चलें अब निकलते हैं, काफ़ी टाइम हो चुका था। इनके घर से काफ़ी करीब था मेरी सिस्टर का घर, तो हमने कहा चलें वहाँ पर भी चलते हैं। और थोड़ा मतलब उसने कहे कर गई थी कि आप आना आना, वरना मेरा मूड बिल्कुल भी नहीं था, लेकिन चलें उसने प्यार से मुझे बुलाया तो मैंने कहा चलें थोड़ी देर चलते हैं।
इसी तरह हम अपने पॉइंट पर पहुंच चुके थे और हम लोग इसी तरह हमने कहा चले अंदर जाते हैं। और वो शायद मुझे कह रही थी कि मैं मार्केट जाऊंगी और फिर मैं आ जाऊंगी, लेकिन जब मैं अंदर आई तो वो शायद मार्केट ही थी, क्योंकि मार्केट के रोले इतने होते हैं बच्चों के साथ कि आप जाएं भी तो आपको टाइम काफ़ी लग जाता है। लेकिन इसी तरह शुक्र है मेरे बच्चों ने काफ़ी इंजॉय किया और वो थोड़ी देर में आ गई। तो इसके बाद माशाल्लाह चाय का टाइम था तो उसने काफ़ी अच्छी रिफ़्रेशमेंट की और ये बच्चे थे आपस में बड़े खुश थे। और माशाल्लाह माशाल्लाह इसी तरह हमने काफ़ी इंजॉय किया, काफ़ी मज़ा आया। हम सब थे, बच्चे थे मेरे, उनके बच्चे थे और इतना वो मुझे बुलाते हैं कि खाला आप आएँ आएँ आएँ। और ये इनकी इन्होंने मम्मा ने नई बनवाई थी वो भी मैंने देखी। इसी तरह मीठे की तो मैं बहुत ही मुझे पसंद है, तो मीठा खाया, बच्चों ने खाया, हम सब ने काफ़ी इंजॉय किया। और ये लच्छे लच्छे भी उसे पता है मुझे क्या क्या पसंद है। बस थोड़ा टाइम स्पेंड करने के बाद बच्चों के साथ कुछ खुदाहफिज़ की। और उसके बच्चे काफ़ी रो रहे थे कि मम्मा हमें भी चलना है, लेकिन मैंने कहा चलें अब मेरे पास आना आप लोग घूमने। इसी तरह इनके साथ अच्छा टाइम गुजार कर मैंने कहा चलें अब थोड़ा बाहर निकलते हैं, देखें क्या हालात हैं। काफ़ी टाइम तो हो चुका था, मेरा ख्याल 7 साढ़े 7 हो चुके थे। लेकिन सर्दियों का टाइम है तो देखिए कितना अंधेरा हो जाता है कि पता ही नहीं चलता। और ये इसका जो एंट्री मतलब पोर्शन है पौधों का, ये तो मुझे बहुत ही पसंद है माशाल्लाह। इसके बाद हम इसी तरह निकल दिए। तो ये लोग तो बिल्कुल शहर में रहते हैं और अम्मी लोग काफ़ी शहर से बाहर रहते हैं, तो हमें काफ़ी मतलब दूर दूर जाना पड़ता है। चने बड़ी आजकल बड़ी सेल्स चल रही थी, आइडियाज़ पे भी चल रही थी और जलबरी पे भी चल रही थी। तो हमने कहा चलें आइडियाज़ को टच करते हैं कि क्या हालात हैं। और हम जी बच्चे लेकर पहुंच गए। मैंने कहा चलें, ऑफ़ में भी ये होता है कि आप कुछ ना कुछ ले लेते हैं। 40% ऑफ़ चल रहा था, काफ़ी अच्छा लगा। बच्चों के साथ हम भी गए और मैंने और अम्मी ने आउटलेट्स देखे, काफ़ी कुछ अच्छा था यहाँ। और मतलब रीज़नेबल प्राइस थी, मतलब 40% डिस्काउंट में तो आपको काफ़ी डिस्काउंट मिल जाता है। यहाँ 30% था और कहीं कहीं 40% था। तो मैंने भी कुछ अच्छा लिया, कुछ मम्मा ने ले लिया। बस इसी तरह से इनको बिल देते हुए हम लोग भी निकले। और यकीन करें कि ब्रांड्स तो ब्रांड्स ही हैं, इनका कपड़ा आपको इतना कंफर्टेबल होता है कि मतलब आप टच करके ही आपको अंदर से खुशी होती है कि आपने वाकई ब्रांड्स के कपड़े। और फिर इसी के बाद सालार के कुछ शूज़ लेने थे तो मैंने कहा चले एंड्योर पे चलते हैं, क्योंकि वहाँ पर भी काफ़ी अच्छी चल रही थी, डिस्काउंट चल रहा था। लेकिन बच्चे थे कि बच्चों ने इतना तंग किया था कि मतलब कोई कहाँ जा रहा है कोई कहाँ, तो यहाँ से सालार के भी शूज़ लिए। और फाइनल घर आए। घर आने के बाद इतना कुछ खाकर आए थे तो मियाँ जी ने कहा चलो एक अच्छा सा कहवा बना दो, जो कि मेरा बड़ा बेस्ट कहवा होता है, जो इंशाल्लाह मैं आपसे नेक्स्ट किसी दिन की रेसिपी शेयर करूँगी। और काफ़ी मज़े का दिन गुज़रा, दुआओं में याद कीजिएगा। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दिया करें ताकि हर लेटेस्ट वीडियो, बेल आइकन दबा दिया करें ताकि हर लेटेस्ट वीडियो आपके पास आप पहुंच सके। और प्लीज़ मेरे नेक्स्ट व्लॉग का इंतज़ार कीजिए, काफ़ी मज़े मज़े की चीज़ें आपको मिलती रहेंगी। और इसी तरह हमारा दिन एंड हुआ और इंशाल्लाह कल क्या क्या होता है वो आपसे ज़रूर शेयर करेंगे। और ये मोहम्मद है जो जूतों के ठप्पे लेके घूम रहा था। अल्लाह हाफिज़।